घर में बड़ों का साया उस विशालकाय बरगद की छांव जैसा होता है जिसके नीचे बच्चे अपने आप को सुरक्षित और सुकून से भरा महसूस करते हैं। तो आज मैं आपको सुनाती हूँ इसी भावना से भरी हुई एक परिवार की कहानी। बेटे बहू के कमरे से लड़ाई की आवाज़ तेज होती जा रही थी, जिसे सुनकर बेचैनी से बालकनी में चहलकदमी करती राधा जी और भी परेशान हो उठीं। ऐसे में जब उन्होंने पति श्याम जी को घूमने के लिए छाता लेकर निकलते देखा तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने गुस्सा करते हुए कहा, आपको दीन दुनिया की कोई परवाह है या नहीं? चाहे भूकंप आ जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, पर आपका 5 बजते ही छाता लेकर निकल जाना तय है। मेरा निकलना तो फिर भी टल सकता है, पर तुम्हारा हर बात पर टोका टोकी करना मेरे मरने पर ही ख़त्म होता लगता है। समझ लो, तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए ही निकल पड़ता हूँ। श्याम जी के जवाब ने आग में घी का काम किया। अच्छा, यह बात है, तो आज से मैं वहाँ भी तुम्हारे साथ चलूँगी, राधा जी ने कहा और कमर में पल्लू खोंसते हुए श्याम जी के पीछे पीछे निकल पड़ी। आगे पीछे चलते पति पत्नी को वाक पर आए अन्य लोग तिरछी नज़रों से देखने लगे तो श्याम जी को झेप महसूस हुई और उन्होंने अपनी चाल धीमी कर ली। सामने से उन्होंने अपने मित्र वर्मा जी और उनकी पत्नी को आते देखा तो छाता भी खोल लिया। लोक लिहाज में राधा जी भी जल्दी से छाता के नीचे आ गईं। अरे वाह, आज तो आप भी सपत्नी टहलने निकले हैं। भाभी जी, मैं तो इनको रोज कहता हूँ कि आपको भी साथ घुमाने लाया करें, पर सुनते ही नहीं, वर्मा जी ने कहा। हाँ भाई साहब, आप दोनों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसे ही कभी फुर्सत निकाल कर दोनों घर भी आइए। अब तो घर में बहू आ गई है तो भाभी जी भी फ्री हो गई होंगी, क्यों भाभी जी? वर्मा जी की पत्नी ने चहक कर कहा तो राधा जी झेंप सी गई। वर्मा जी की पत्नी को देखकर राधा जी सोचने लगीं, लगभग मेरी ही उम्र की होंगी यह भी, पर खुद को कितना मेंटेन कर रखा है। सलीके से बनाया जूड़ा, इस्त्री किया हुआ सूट और वर्किंग शूज में वह अपनी उम्र से काफ़ी छोटी नज़र आ रही थीं। अपनी मुड़ी तुड़ी साड़ी पर बेतरतीबी से खोसा पल्लू, बिखरी हुई चोटी और पैरों में घर वाली स्लीपर उन्हें अखरने लगी। उन्होंने पैरों को साड़ी में छुपा लिया और बालों पर हाथ फेरकर संवारने का प्रयास किया, पर तब तक दंपति एक मुस्कुराहट बिखेर कर आगे निकल चुके थे। खिसियाए से श्याम जी पत्नी पर बरस पड़े। साथ निकलने से पहले एक बार अपना हुलिया ठीक नहीं कर सकती थी? श्याम जी ने खिसिया कर राधा जी से कहा। खिसिया तो राधा जी भी रही थीं, पर पति के टोकने से वे खींच उठी और बोली, ओहो, आपकी तो बड़ी इज्जत कम हो गई। अब समझ आया, इस उम्र में भी रोज रोज ये सिंगार पिटार देखने निकल पड़ते हैं। इंसान के दिमाग में ही कचरा भरा हो तो उसे आसपास का सुंदर वातावरण भी नहीं लुभा सकता। क्या पार्क में खेलते बच्चे, सुंदर सुंदर खिले पुष्प, हंसते बतियाते महिला पुरुषों ने तुम्हारा ध्यान आकर्षित नहीं किया? यहाँ आकर मन को थोड़ी शांति नहीं मिली? श्याम जी ने गुस्से में होकर कहा तो राधा जी ने अपने आसपास के वातावरण पर गौर किया। वाकई सब कुछ कितना सुरमय था, लेकिन ऐसा स्वीकार कर वे पति के सामने छोटी कैसे हो जाती? पति को जवाब तो देना ही था। राधा जी ने कहा, इंसान बेचारा घर के झगड़ों से उबरे तब तो प्रकृति की सुंदरता देखे। देखा नहीं, बीनू और बहू आज भी कितने जोर जोर से लड़ रहे थे। पता नहीं कितने घरों तक उनकी लड़ाई के स्वर गुंजायमान होते होंगे। पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहू भी ऐसे कम पढ़ी लिखी गृहस्थिनों की तरह लड़ेगी, कहाँ सोचा था। श्याम ने अर्थपूर्ण निगाहों से उन्हें घूरा, तब राधा जी को समझ आया कि जल्दबाजी में उन्होंने अपना ही कच्चा चीठा खोल डाला है, पर अब क्या, तीर तो कमान से निकल चुका था। फिर भी बात को संभालने के लिहाज से वे आगे बोलती रहीं। हमारे ज़माने में तो हम महिलाएं घर के कामों से ही ऊपर नहीं आ पाती थीं। उस पर हर समय सास की टोका टाकी, नुक्ताचीनी की आदत। अपनी माँ की बात आते ही हमेशा की तरह श्याम जी उखड़ गए और गुस्सा कर बोले, यह हर बात में तुम माँ को क्यों घसीट लाती हो?
वे अपना वक्त पूरा कर स्वर्ग सिधार गईं। उनके समय की सास जैसी होती थीं वैसी ही वे भी रहीं। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ, और न ही इसका मतलब यह हुआ कि तुम उसका बदला अपनी बहू से लो। वाह, इसका मतलब तब भी मैं ही पीसी थी और अब भी मैं ही पीसूं। राधा जी ने उंगलियां नचाईं और बोली, तब माँ के पक्ष में बंद आपकी जुबान अब बहू के पक्ष में खुलने लगी। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा राधा। श्याम जी ने हथियार डाल दिए और बोले, मैं तब भी घर में शांति बनाए रखना चाहता था और अब भी यही चाहता हूँ, पर हाँ, अब लगता है उस वक्त न बोलकर सब कुछ सहना मेरी बुज़दिली थी। श्याम जी ने राधा जी को समझाना चाहा। राधा जी चाहती तो अभी भी आगे बहस कर लड़ाई जारी रख सकती थी, पर जिंदगी में पहली बार पति को अपनी गलती स्वीकारते देख वे ऐसा नहीं कर सकी। घर आ गया था। आश्चर्यजनक रूप से घर में शांति छाई हुई थी, जबकि उनके जाने तक बेडरूम में तेज स्वर में वाक युद्ध जारी था। डोरबेल बजते ही किसी फिल्म की तरह अंदर से फिर से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आना आरंभ हो गईं। दुखी मन से दोनों ने घर में प्रवेश किया। श्याम जी तो अपने कमरे की ओर बढ़ गए, लेकिन राधा जी दरवाज़ा खोलने आए अपने बेटे से लड़ाई का कारण पूछे बिना न रह सकीं। बेटे ने बताया, मैंने एसी का टेम्परेचर बढ़ाया क्यों? मैडम जी की नींद डिस्टर्ब हो गई। अरे, दिन भर जो उल्टे सीधे फ़ोन और व्हाट्सएप आते रहते हैं उनसे नींद डिस्टर्ब नहीं होती। तब तो आधी आधी रात को उठकर मैसेज पढ़ती है। सच में तंग आ गया हूँ मैं। तलाक ले लेने को मन करता है। बेटे ने बेडरूम में घुसते हुए माँ से कहा और भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। राधा जी कांप उठी। बात तलाक तक पहुँच गई। अभी तो शादी को साल भर भी नहीं हुआ। वे तो पोते पोती के आने की आहट देख रही थी, पर यहाँ तो बेटे का परिवार ही टूटने की कगार पर है। अगले पूरे दिन वे गुमसुम बनी रहीं। श्याम जी भी आश्चर्यचकित थे कि लड़ाई के इतने मौके आने पर भी आज राधा जी पतली गली से कैसे निकल रही हैं। खैर, शाम को वे टहलने निकले तो राधा जी भी साथ हो ली। श्याम जी असमंजस में थे कि वे अपनी कल वाली धमकी को अंजाम दे रही हैं या उन्हें सच में कल उनके साथ वाक पर जाने में आनंद आया। सिर्फ इतना ही नहीं, आज वे बनी संवरी भी थीं। कारण जो भी रहा हो, श्याम जी को उन्हें अपने साथ चलता देखना भा रहा था और उनके दिल के ये भाव उनके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा था, जिन्हें राधा जी ने भी आसानी से देख लिया था। मन ही मन उन्हें खुद पर गर्व महसूस हुआ। साथ साथ चुपचाप चलना अखरने लगा तो राधा जी ने ही बातचीत आरंभ किया। जानते हैं, बीनू और बहू में कल किस बात पर लड़ाई हो रही थी? एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा करने पर। बीनू बता रहा था, ज़्यादातर झगड़े ऐसी छोटी मोटी बातों को लेकर ही शुरू होते हैं। कभी मोबाइल को लेकर, कभी रिमोट पर, तो कभी किस होटल में जाना है इसे लेकर। ये लोग जरा भी नहीं सोचते कि घर में माता पिता हैं, बाई आती है, धोबी आता है। वे सब लोग क्या सोचते होंगे, क्या बातें बनाते होंगे। मैंने सुबह बहू को समझाना चाहा तो वह मुंह बनाकर बोली, मियाँ बीवी में झगड़े किस घर में नहीं होते? आप और पापा जी नहीं झगड़ते क्या? श्याम जी यह सुनकर सन्नाटे की स्थिति में आ गए। स्थिति भांपकर राधा जी बोली, मुझे भी सुनकर एक बारगी तो ऐसे सांप सूंघ गया था। पढ़ी लिखी बहू ऐसी मुंहफट निकलेगी, मैंने नहीं सोचा था। दोनों में हालांकि इससे आगे कोई बातचीत नहीं हुआ, पर लौटने तक राधा जी का मन काफ़ी हल्का हो चुका था। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि पति के संग शाम को घूमना वे हर हाल में जारी रखेंगी और बेटे बहू के मामले में अब हस्तक्षेप नहीं करेंगी। दोनों को अब शाम का बेसब्री से इंतजार रहता। अपने मन की कहना, दूसरे की सुनना उन्हें भाने लगा था। दोनों के सुख दुख साझा होने लगे तो बेटे बहू का झगड़ा फिर विकराल समस्या रूप में सामने उपस्थित हो गया। दोनों की शादी की पहली वर्षगांठ आ रही है। मैं इसे बड़े धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। अमेरिका से बेटी बबली सहित सभी रिश्तेदारों को बुलाना चाहती हूँ, पर डर लगता है कि ये दोनों तब भी कोई हंगामा खड़ा न कर बैठें। राधा जी ने अपने पति श्याम जी से कहा, तुम सही कह रही हो। आज मुझे एहसास हो रहा है कि बच्चों के सामने लड़ झगड़ कर हम उन्हें कितनी चोट पहुँचाते थे। यह आंगन में खड़ा विशालकाय बरगद देख रही हो? बड़ों की गरिमा बरगद की तरह खड़े रहकर अपने बच्चों को छांव प्रदान करने में है।
ताकि बच्चे सुरक्षित महसूस करें। लेकिन यदि बरगद ही आग उगलने लग जाए तो बच्चे बेचारे कहाँ जाएं। माता पिता बच्चे के आदर्श होते हैं। यदि वे मर्यादा में रहेंगे तो बच्चों के सामने उनकी आदर्श छवि बनेगी, जिसका वे अनुकरण करने का प्रयास करेंगे। राधा जी हतप्रभ होकर अपने पति की बात सुन रही थीं। घर आ गया था। घर में घुसते ही बेटे ने सूचित किया कि बबली दीदी का फ़ोन आया था, आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हैं। श्याम जी ने कमरे में घुसकर तुरंत बेटी को फ़ोन लगाया। बबली का रूठा हुआ स्वर था, क्या पापा, आपको सब कुछ मुझे ही याद दिलाना पड़ता है। भैया भाभी की शादी की पहली वर्षगांठ आ रही है। आप लोगों ने कुछ सेलिब्रेशन प्लान किया या नहीं? भैया का मूड तो थोड़ा उखड़ा हुआ लगा। कहने लगा, मुझे नहीं पता, पापा मम्मी से पूछो। श्याम जी ने बबली से कहा, यही तो वजह है हमारी हिचकिचाहट की। दोनों की जरा भी नहीं बनती, बात बात पर बच्चों की तरह झगड़ते हैं। अब घर में सारे नाते रिश्तेदार इकट्ठे होंगे और ये ऐसे ही लड़ते रहे तो नाक कट जाएगी हमारी। बबली बोली, कुछ नहीं होगा पापा, आप बेकार ही डर रहे हैं। मैं बात कर लूँगी भैया भाभी से और मैं टिकट बुक करवा रही हूँ हमारी। ठीक है, ज़रा जल्दी आना बेटी, सारी व्यवस्था तुझे ही संभालनी है। बेटी के अस्वस्थ कर देने के बावजूद श्याम जी और राधा जी पूरी तरह से चिंता मुक्त नहीं हो पाए थे, पर तैयारियों में अवश्य जुट गए थे। बबली के परिवार सहित इंडिया पहुंचते ही घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। बीनू की शादी के बाद वह पहली बार मायके आई थी। आते ही वह पापा मम्मी के साथ तैयारी में जुट गई। अपने दोस्तों की लिस्ट तो भैया भाभी ऑफिस से फुर्सत मिलने पर बना लेंगे। हम बाकी रिश्तेदारों और पड़ोसियों की लिस्ट बना लेते हैं। खाने का मेन्यू भी तय कर लेते हैं, बबली ने कहा। बबली हैरान थी कि हमेशा लड़ने झगड़ने वाले माता पिता किस तरह एकजुट होकर सब काम निपटा रहे थे। एक कोई प्रस्ताव रखता तो दूसरा सहर्ष स्वीकृति दे देता। दोनों साथ वॉक जाते, साथ खाना खाते। उस दिन दोनों वॉक पर निकलते ही तुरंत लौट आए थे। श्याम जी को कोई ज़रूरी काम याद आ गया था। अंदर से बीनू, बहू और बबली के सम्मिलित प्रसन्नचित्त वार्तालाप को सुनकर वे चौंक उठे। वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। आपस में लड़ने का नाटक कर मम्मी पापा का लड़ना ही छुड़ा दिया, बबली ने हंसते हुए कहा। आपके भैया ने सहयोग किया, आपने इजाज़त दी, तभी यह संभव हो पाया। श्याम जी और राधा जी अवाक कान लगाए सब सुन रहे थे। याद है दीदी, हमारी शादी के बाद जैसे जैसे आपके अमेरिका लौटने का वक्त समीप आ रहा था, आप कितनी चिंतातुर हो रही थीं। मैंने वजह पूछी तो आपने शर्मिंदगी भरे स्वर में मम्मी पापा के हमेशा लड़ते रहने की बात बता दी थी। बहू का मीठा स्वर था। बबली भावुक स्वर में भाभी से बोली, भाभी, तब के आश्वासन भरे वचन मेरे जेहन में अब तक ताज़ा हैं। मेरा हाथ पकड़कर तुमने कहा था, दीदी, इसके लिए आपको कम से कम मेरे सामने शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वे मेरे भी माता पिता हैं। वैसे भी इतने दिनों में मैं उनका स्वभाव देख समझ चुकी हूँ। आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। मेरी तरफ से आपको कभी कोई उलाहना नहीं मिलेगी, बल्कि मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगली बार जब आप लौटेंगी तो पापा मम्मी को एक नए रूप में देखेंगी। मम्मी पापा के इस नए रूप से मैं बेहद खुश हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अब कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, कहकर श्याम जी दंदनाते हुए अपने कमरे में घुस गए। सब अवाक सकपकाए से उनके पीछे लपके। बहू और बबली तो थर थर काँप रहे थे। हमें माफ़ कर दीजिए पापा, घर की खुशहाली के लिए हमें यह नाटक करना पड़ा, बहू ने डरते हुए कहा। और मैं तुम सबका बाप हूँ, यह याद दिलाने के लिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। श्याम जी ठहाका मारकर हंस पड़े तो सबकी सांस में सांस आई। आंगन का बरगद लहलहा उठा था।